अंतःस्त्रावी ग्रंथि। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ध्यान से समझेंगे क्या होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। ये क्या होती है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको समझा चुका था कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। लेक्रिमल कैसी ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। लेक्रिमल ग्रंथि से क्या निकलते हैं? आंसू। श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है? पसीना। श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलता है? पसीना। म्यूकस ग्रंथियों से क्या निकलता है? म्यूकस। ठीक है, तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां किसका निर्माण करती हैं? जल्दी बताएंगे। हार्मोन। किसका निर्माण करती हैं? हार्मोन की खोज 1902 में एक स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। क्या होता है? हार्मोन पढ़ा देते हैं पहले। हार्मोन की खोज किसने किया था? स्टर्लिंग 1902 में। और उसने पहला हार्मोन खोजा था सीक्रेटिन नाम का हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सीक्रेटिन। ठीक है, तो बताएं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां किसका निर्माण करती हैं? हार्मोन। हार्मोन की खोज कब हुई थी? 1902। किसने खोजा था? स्टर्लिंग। कौन सा हार्मोन था? सीक्रेटिन। हार्मोन क्या होते हैं सर? हार्मोन, हार्मोन हमारे रक्त में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? रक्त में पाए जाते हैं। हार्मोन का निर्माण कौन करती हैं? ग्रंथियां। कौन करती? कौन करती हैं? ग्रंथियां। और ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब हम आगे बात करें अंतःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में। तो मैंने कल आपको बहिःस्रावी ग्रंथि पढ़ाई थी। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथियां बहुत सारी होती है। जैसे हम एक व्यक्ति का चित्र बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये लीजिए एक व्यक्ति का चित्र बनाते हैं। इसी प्रकार से होता है इसका व्यक्ति का शरीर। ये लीजिए, ये उसके पांव और ये उसके हाथ। ठीक है, इसका नाम है बाबू मोसाय। क्या नाम है इसका? बाबू मोसाय। ठीक है, देखिए मनुष्य के शरीर में जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं उसकी विशेष तरह से याद करने का एक तरीका पढ़ा रहा हूं। मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। और एक और ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? तो मस्तिष्क में कितनी ग्लैंड होती हैं? 3। पहली कौन सी? दूसरी? तीसरी? वेरी गुड। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो गले में कितनी ग्रंथि होती हैं? 2। एक कौन सी? थायराइड। थायराइड। और एक होती है पैराथायराइड। कौन सी होती है? पैराथायराइड। छाती में होती है थायमस। छाती में कौन सी होती है? थायमस। थायमस ग्रंथि। ठीक है, हमारे पेट के नीचे एक अग्नाशय नाम का अंग पड़ा था। तो अग्नाशय भी एक प्रकार की ग्लैंड है जिसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। तो पेट के नीचे कौन सी ग्लैंड होती है? पेनक्रियाज। और यहीं पर हमारी किडनी भी होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। तो किडनी में एक ग्रंथि कौन सी होती है? एड्रिनल। कौन सी होती है? एड्रिनल। अगर ये व्यक्ति पुरुष है तो इसके अंदर टेस्टिस होंगी। कौन होंगी? टेस्टिस। अगर ये महिला है तो इसके अंदर क्या होगा? ओवरी। महिलाओं के अंदर ओवरी, पुरुषों के अंदर टेस्टिस। अब मस्तिष्क में एक कौन सी? एक हाइपोथैलेमस, एक पीनियल। गले में कितनी? 2। एक थायराइड, एक छाती में कितनी? क्या नाम है? थायमस। पेट में कौन सी? पेनक्रियास। एड्रिनल ग्रंथि किडनी में, टेस्टिस और ओवरी। चलो, तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? पीयूष। पीयूष को पी लिख दिया। हाइपोथैलेमस को छोड़ दीजिए, सबको पता है, सड़े से सड़े तैयारी करने वाले को भी पता है, आप तो खैर इंटेलिजेंट हो। पीनियल ग्रंथि को भी पी लिखेंगे। उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड है यहां, तो एक थायराइड और एक पैराथायराइड। फिर एक थाइमस है और एक पेनक्रियास है। एक थाइमस है और एक पेनक्रियास है। फिर एक एड्रिनल है, ठीक है। फिर एक टेस्टिस है और एक ओवरी है। तो टेस्टिस है और एक ओवरी है, हालांकि पुरुष और महिलाओं में होती है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे उसे समझिए। बोलो पी पी टी पी टी पी ए। बाप रे, ये क्या पढ़ा रहा है?
अब इसको हम ऐसे करेंगे, पीपी टीपी टीपी, बोलो पीपी टीपी टीपी एटीओ। क्या बोला? कितना आसान है, पीपी टीपी टीपी एटीओ, पीपी टीपी टीपी एटीओ। पी से पीयूष, पी से पीनियल, टी से थायराइड, पी से पैराथायराइड, टी से थाइमस, पी से पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी। यार देखो, आप याद कर सको इसलिए मैंने बता दिया, करना हो तो कर लेना, ठीक है। इतनी ग्रंथियां किसी भी शरीर में पाई जाती हैं। टेस्टिस और ओवरी ऑप्शन में रहती है, पुरुष होगा तो टेस्टिस, महिला होगी तो ओवरी, ये ग्रंथियां। अब हमको इनमें पढ़ना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लीवर। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो भी क्या बोलोगे? तो भी क्या बोलोगे? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि लीवर। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे छोटी बताओ, अरे बताओ ना, सबसे छोटी ग्रंथि, सॉरी छोटी बता रहा हूं, बताना कुछ और था। सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन है? लीवर। तो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी कौन सी होगी? हाँ वही तो लिख रहा हूं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी लीवर, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड कौन सी होगी? समझ में आ गया? सबसे बड़ी बाह्यस्रावी, सबसे बड़ी ग्रंथि भी, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड। बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी पता है, बाह्यस्रावी में एंजाइम निकलते हैं, अंतःस्रावी में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका समय के साथ आकार घटता जाता, ये क्वेश्चन आता है, तो क्या बोलोगे? थाइमस। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जिसका समय के साथ आकार घटते जाता है। थाइमस ग्रंथि कहां होती है? छाती में, ठीक है। अच्छा, आगे ऐसे बताएं, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो तापमान को कंट्रोल करती है? तो आप क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अच्छा, आपसे पूछे कि सर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मनुष्य के शरीर की, तो सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पीयूष ग्रंथि से भी एक और छोटी ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि। लेकिन पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं आता है, पीयूष आता है, तो इसलिए पीयूष लगाना पड़ता है। पीयूष से भी छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीनियल, ठीक है बेटा। अब यहां पर आगे ध्यान रखना, पहली सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष। पहली सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष, सबसे छोटी पीयूष से भी छोटी पीनियल। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ऐसा बताओ कि किसका आकार चने के बराबर होता है, तो क्या बोलोगे? पीयूष का। आपसे पूछे सर तितली के आकार की ग्रंथि कौन सी है, आप क्या बोलोगे? थायराइड। कौन सी है बेटा? कौन सी है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तितली के आकार या एच के आकार का, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि ये बताएं आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? आपातकालीन, तो आप बताना एड्रिनल ग्रंथि। सब पढ़ाऊंगा, क्यों क्यों कहते हैं नहीं, ये सब सब पढ़ाऊंगा। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल। ये कुछ ऐसे सवाल है जो चलते फिरते पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। शरीर का तापमान कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपन ग्रंथि पढ़ने के लिए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल। उस पीनियल, उसके बाद कौन? पीयूष, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीते हैं, एनर्जी आएगी, उसके बाद आगे पढ़ना चालू।
देखो भाई, सबसे पहली ग्रंथि कौन है? पीनियल ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, यह मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से भी छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, बहुत छोटी होती है। और ध्यान रखिए, यहां से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन, जिसे नींद लाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। क्या लाने वाला? नींद। आप जब घर में सोते हैं तो आप घर में सोते हैं तो घर में सोते समय आप अपने लाइट को बंद करते होंगे अधिकतर लोग, क्योंकि जैसे ही आप अंधेरा करते हैं हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन और आपको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, मेलाटोनिन हार्मोन से ही हमारे शरीर में त्वचा का रंग, कौन सा रंग? त्वचा के रंग का निर्धारण होता। अगर ये ज्यादा है, ये क्या है? ज्यादा, तो हम कैसे हो जाएंगे? काले। और अगर ये कम है तो हम क्या हो जाएंगे? अगर ये कम है तो हम क्या हो जाएंगे? गोरे। बताएं, मेलाटोनिन हार्मोन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, वयस्कों में ज्यादा पाया जाता है, पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है? बताएं क्या? मेलाटोनिन ये बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे अधिकांश समय पर क्या होते रहते हैं? बच्चे अधिकांश समय पर सोते ही रहते हैं। सबसे कम किस में पाया जाता है? वृद्धों में, बुजुर्गों में। ठीक है, इनकी नींद बिल्कुल, इनकी नींद कैसी हो जाती है? आप जरा सा कुछ आवाज करोगे और आपके घर में जो बूढ़े सियाने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो जल्दी से उठ जाते हैं, क्योंकि इनके शरीर में कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? ठीक है, अब एक और काम करता है मेलाटोनिन हार्मोन। देखो भाई, नींद लाने वाला है, त्वचा का रंग निर्धारित करता है, और क्या करता है? ये हमारे शरीर में जो न्यूरॉन सेल्स होती है ना मस्तिष्क में, कौन सी सेल? न्यूरॉन सेल्स को रिकवर करने का भी काम करता है। किसको काम रिपेयर करने का काम करता है? ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि का पढ़ रहे हैं हम? पीनियल ग्रंथि। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? मेलाटोनिन। ठीक है, आगे एक चीज और सुनो, इसको कौन को? पीनियल ग्रंथि को हम जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अब जैविक घड़ी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सर, बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या बोल सकते हैं? देखो, बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी आपको उठना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, तो आप सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते हैं। आपको अगले दिन भी सुबह जल्दी उठना है तो आप 4 बजे का अलार्म लगाएंगे। 4 बजे का, 4 बजे का तो जैसे ही अलार्म बजता है और आपकी नींद खुल जाती है, तो लगातार 15 दिन तक आप अलार्म के मदद से 4 बजे उठ जाते हो सुबह। ठीक है, आपको 4 बजे उठना है, आपने 4 बजे का अलार्म लगाया, आपकी नींद खुल गई। अब 16वें दिन आप अलार्म लगाना भूल गए, लेकिन उस समय भी आपकी नींद 4 बजे बिना अलार्म के खुल जाएगी। तो ये आपके अंदर जो अलार्म सेट हो गया, ये सेट किस ग्लैंड, किस ग्रंथि में हो गया? कौन सी ग्रंथि में? आप आज 10 बजे खाना खाओ, कल 10 बजे खाना खाओ, 1 महीने तक 10 बजे ही खाना खाओ। जैसे 10 बजेंगे आपको भूख लगाएगी, तो ये भी अलार्म सेट हो गया। तो हमारे शरीर की जो आदतें हैं, समय पर हमारा शरीर खुद एक्टिविटी करने लगता है कि भाई मुझे ये काम करना है। उस समय को नोट करने वाली और हमको विशेष प्रकार के अलार्म देकर जगाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? क्या नाम है? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इससे जो हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, इसकी अगर कमी हो जाए ना बेटा, तो कौन सा रोग हो जाएगा? अनिद्रा रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? मेलाटोनिन हार्मोन किसी का खत्म हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? अनिद्रा। इसमें नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? तो गाना है ना, नींद नहीं आती मुझे, चैन नहीं आता है। डॉक्टर को दिखा, सीसी मक्खी ने काट लिया होगा। सीसी मक्खी से भी काटने से भी एक रोग होता है ना, अनिद्रा रोग। अरे हाँ कि नहीं? सीसी मक्खी। चलिए चले आगे, और कोई है ऐसे जिसको नींद नहीं आती? ऊँघ रहे हैं भैया, गर्मियों के दिन चालू हो गए हैं तो ऊँघ रहे हैं अभी से। बताओ, बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सबसे छोटी ग्रंथि क्या बेटा? मस्तिष्क में, घुटने में नहीं पाई जाती। ठीक है, मस्तिष्क में। शुरू में तो बताया था पीनियल
पीयूष और हाइपोथैलेमस, तीनों कहां पाई जाती हैं? ठीक है, चलिए अगली ग्रंथि पे चलें। अगली ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड से इसलिए कहते हैं बेटा कि ये केवल पीनियल ग्रंथि को अगर हटा दो तो शरीर में जितनी ग्रंथियां हैं सबके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो इसी का होगा। किसका? इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये खत्म तो पूरी दुनिया खत्म इंसान की। हमारे मस्तिष्क में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्फेनाइड हड्डी, स्फेनाइड बोन। ठीक है, इस हड्डी में एक गड्ढा होता है जिस गड्ढे का नाम होता है सेला टर्सिका। कौन सा गड्ढा होता है? ठीक है, हमारे मस्तिष्क में कौन सी हड्डी होती है? स्फेनाइड। अग्र मस्तिष्क में, कौन से मस्तिष्क में? मस्तिष्क भी तीन प्रकार का है हमारा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम। तो हमारा जो अग्र मस्तिष्क है वहां पर एक हड्डी कौन सी है? स्फेनाइड। इस हड्डी में गड्ढा कौन सा है? बोलते क्यों नहीं हो? सेला टर्सिका, जिसके अंदर धसी रहती है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। कितना ग्राम? 0.6 ग्राम। इसका आकार कैसा होता है? चने के आकार का। कैसे आकार का होता है? कैसे आकार होता है इसका? चने के आकार का होता है। तो बताएं, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? हाँ कि नहीं? क्या ये शरीर की सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है? इसका वजन कितना होता है? 0. अच्छा, क्या इसका आकार चने के आकार जैसा होता है? ये स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका नाम के गड्ढे में उपस्थित होती है। अरे हाँ कि नहीं? समझ में आ गया? चलो अब हम इससे निकलने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा कठिन है, डरना नहीं है। पहला हार्मोन है मानव वृद्धि हार्मोन। मानव वृद्धि हार्मोन, जिसको हम बोल सकते हैं STH। इंग्लिश में अगर हम बात करें, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या काम करता है? सुनिए, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर किसी व्यक्ति में ज्यादा हो जाएगा तो वो इंसान बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, बहुत भीमकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीमकाय। मतलब जिसकी हाइट बहुत ज्यादा, मतलब उसमें सोमेटोस्टेटिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बहुत ज्यादा। लेकिन अगर ये हार्मोन की किसी व्यक्ति में कमी आ जाएगी तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? बोना। क्या हो जाएगा? छोटा सा हो जाएगा वो। ठीक है, तो बोनापन या भीमकाय रोग किसके कारण होता है? किसके कारण? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। क्या नाम है इसका? STH। एग्जाम में आपको STH भी दे सकता है। अब STH में T को थोड़ा आगे ले जाओ तो ये हार्मोन बन जाता है TSH। कौन सा हार्मोन बन जाता है? TSH। इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो हिंदी में बात करें तो अवटु उद्दीपक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? अवटु उद्दीपक हार्मोन। देखो, आपके गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में पढ़ाऊंगा आगे चल के, चिंता बिल्कुल नहीं करना तुम लोग। फिलहाल केवल इतना याद रखना है, इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड लिखा हुआ है, टी से है तो ये थायराइड ग्रंथि पर क्या करता होगा? कंट्रोल करता होगा। कौन सी ग्रंथि पर? तो थायराइड ग्रंथि का कंट्रोल कौन करता है? TSH, जिसे हम बोलते हैं थायराइड क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? हाँ कि नहीं? चलो
अब अगली बात हम करेंगे अगली ग्रंथि की, सॉरी अगले हार्मोन की। तो इसका नाम है ACTH। फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नाम से ही स्पष्ट है, ज्यादा आपको कठिन नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा कठिन मत समझना। एड्रीनोकोर्टिको मतलब एड्रीनल ग्रंथि से। किससे? एड्रीनल ग्रंथि। इसके दो भाग होते हैं बेटा। कितने? दो। एक भाग होता है मेडुला, पढ़ेंगे आगे, और एक होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं और दोनों से ही अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसके ऊपर कंट्रोल कौन होता है? एड्रीनोकोर्टिको। लिखा है ना, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स वाले भाग से, ट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रीनल ग्रंथि के, एड्रीनल ग्रंथि कहां होती है? किडनी है ना हमारी, किडनी उसके ऊपर होती है। चिंता मत करो, केवल फिलहाल में इतना समझो, मैं किडनी तो छोड़ो, कॉर्टेक्स तो छोड़ो, मेडुला छोड़ो, घुस जाऊंगा और चीर फाड़ कर दूंगा, सब पढ़ा डालूंगा। चिंता नहीं करना कि भैया पहले एड्रीनल ग्रंथि पढ़ाओ, समय आने दो, आगे हम वही सब पढ़ने वाले हैं। फिलहाल केवल आपको इतना याद रखना है, आप जैसे आपने देख लिया ये TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्रंथि पर कंट्रोल करता है। जैसे ये आपने देख लिया ACTH, एड्रीनोकोर्टिको, मतलब एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। बस इतना ध्यान रखना है, अभी केवल ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी आपको डीप में सब पढ़ाने वाला हूं मैं अब भी, ठीक है? चलो आगे जल्दी से। पहले मुझे ये बताओ कि भाई TSH का फुल फॉर्म क्या है? ACTH का फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एक हार्मोन और आता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? बोलते क्यों नहीं हो? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ठीक है? ये क्या काम करता है इसके बारे में ध्यान सुनना। ये दो प्रकार का रहता है, FSH और एक क्या होता है? LH। FSH, LH। FSH का मतलब होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस कहीं भी आए आपको स्टिमुलेटिंग समझना है। और LH का मतलब क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है? अब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को हम क्या बोल सकते हैं? GTH। फाल्ट उड़ गए क्या? फाल्ट उड़ गए क्या? क्या बोलते हैं इसको? GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसके कितने भाग होते हैं? दो, एक FSH और एक LH। एक FSH और एक FSH और एक LH। चलिए तो हम पहले FSH और LH दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है? FSH और LH, ठीक है? देखो FSH क्या फुल फॉर्म है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बारे में ध्यान से समझ लेना। पुरुषों के अंदर वृषण होते हैं। अरे भाई कल परसों के दिन प्रजनन तंत्र पढ़ोगे ना तब पूरा समझ में आएगा। पुरुषों का पेनिस वाले भाग के जस्ट नीचे दो टेस्टिस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वृषण। क्या बोलते हैं? तो वृषण, पुरुषों के वृषण में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। किसका निर्माण होता है? स्पर्म। स्पर्म को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। तो FSH का फुल फॉर्म बता दो पहले। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करेगा ये? पुरुषों के वृषण में स्पर्म मतलब शुक्राणु का निर्माण करता है। अगला, और महिलाओं के शरीर में क्या होता है? महिलाओं के शरीर में वृषण नहीं होते बेटा, ठीक है? ध्यान रखना। क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। इनके ओवरी में किसका निर्माण करना? ओवम का। तो बताएं ओवम और स्पर्म के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? FSH। क्या है? क्या है बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ? ठीक है, FSH। अब आगे हम कौन सा पढ़ेंगे? LH। LH का फुल फॉर्म बोल दो जल्दी से।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हाँ कि नहीं? अब देखो, पुरुषों के शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है, और महिलाओं के शरीर में क्या होता है? एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। हमारी टेस्टिस से बनता है ये एंड्रोजन हार्मोन, इसी के कारण स्मेल आती है स्पर्म में, ठीक है, ध्यान रखना। ये होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन सब पढ़ाऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना। डीपली जितने हार्मोन पढ़ रहे हैं ना, सबके एक एक काम पढ़ेंगे अपन, बस। तो फिलहाल केवल पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल देखिए किस किस पर है, अब जिस जिस पर होगा उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे अपन। तो पुरुषों के शरीर में एंड्रोजन और महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का निर्माण कौन करता है? LH। इसका नाम क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? फाल्ट तो नहीं उड़े? फाल्ट उड़ गए हो तो बता देना, रोक देंगे क्लास, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? लैक्टोजेनिक हार्मोन। अरे यार बिल्कुल सरल है, आपको पता लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दूध में। तो महिलाओं के शरीर में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनको मैच्योर करना और स्तन में दूध का निर्माण करना को काम कौन करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टिक एसिड से समझ में आ रहा है, स्तन ग्रंथियों का विकास, उन्हें डेवलप करना और वहां पे दूध का निर्माण करना शिशु के लिए। शिशु दूध पीता है, तो ये हार्मोन काम करता है कि नहीं करता है? ठीक है। और अगला एक और आएगा जिसका हम बोलते हैं क्या बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है भाई? दूध स्तनों में तो बन गया है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए जो मदद करेगा वो हार्मोन कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? तो दूध का निर्माण, बोलो, और दूध का स्राव। प्रसव के समय जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस प्रसव की जो पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा को कम करने का प्रयास करता है और गर्भाशय के आकार को संकुचित और फैलाना या छोटा करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन है ये? ऑक्सी। एक और हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ADH हार्मोन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? यूरेटिक। यूरेटिक मतलब यूरिन। यूरिन मतलब बाथरूम। बाथरूम कहां पर निर्माण होता है? मतलब अलग करते हैं कहां? किडनी के पास। तो किडनी में होने वाले कार्यों को नियंत्रण करता है, अम्ल एवं क्षार और बैलेंस को, मतलब अम्ल एवं क्षार को बैलेंस करके रखता है। कौन सा हार्मोन? ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, चलिए तो यहां पर जल्दी बताएं, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्या? इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं क्या? इसका आकार कितना होता है? 0.6 ग्राम। यह मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है, स्पेनाइड हड्डी में सेलाटर्सर का नाम के गड्ढे में होती है। ठीक है। अच्छा, मानव वृद्धि हार्मोन को क्या बोलते हैं? STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसकी अधिकता से भीमकाय, कमी से बौनापन नाम का रोग हो जाता है। एक होता है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले भाग पर कंट्रोल करता है। एक होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अब2 उद्दीपक हार्मोन भी कहलाता है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। एक पढ़ा हमने GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसके दो भाग होते हैं, FSH और LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु। LH ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन पुरुषों में, एस्ट्रोजन महिलाओं में। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किडनी से संबंधित काम करता है, आगे पढ़ेंगे। FSH, LH पढ़ लिया, ठीक है। एक ये LH पढ़ लिया। लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या करता है? दूध का निर्माण। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? दूध को बाहर निकालता है।
जो गांवों में जो गाय और जो भैंस होती हैं, आपने देखा होगा कि वो जब समय हो जाता है तो दूध देना बंद कर देती हैं। तो जो किसान लोग रहते हैं वो यही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन रहता है, ऐसा निकालते हैं और भट से उसको गले में मार देते हैं। ठीक है, तो उनके स्तनों में दूध आ जाता है जिसको आसानी से निकाल देते हैं, जो कि खतरनाक होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना काफी है, क्योंकि ज्यादा कठिन क्लास है तो इसलिए हम थोड़ा कम पढ़ेंगे। कल की क्लास में टॉपिक को पूरा क्या कर देंगे, खत्म। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू टू।